Dear students, good morning and welcome to the remaining class of English Chapter 1 Class 4, The Little Girl Sonal. As you know, we have already read about half of the story of the little girl Sonal. We have discussed the new words. Today I will give you and let's have a quick recap of what we have read till now. सोनल एक छोटी बच्ची थी 7 साल की जो अपने भाई और अपनी माँ के साथ टी गार्डन में आसाम में रहती थी। उनकी माँ जो है वो टी पिकर का काम किया करती थी और सोनल का भाई जो था वो मात्र 10 साल का था और उनके पिताजी का देहांत जब वो लोग छोटे थे तभी हो गया था, है ना। सोनल को अपनी माँ को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। वो लोग खुशी खुशी वहाँ रहा करते थे। उनका जो घर था वो बाकी जो टी पिकर्स हैं उनके घर से थोड़ा सा दूर था। तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी नदी होती है, छोटी सी, जहाँ उनका घर होता है और वहाँ उनके भाई ने और उनकी माँ ने वहाँ पे शुगर केन लगाया होता अपने घर के सामने। और जो उसका भाई है वो चाहता था कि वो फ्राइडे बाज़ार में अपना शुगर केन जब बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, तो वो लोग उसको वहाँ बेचेंगे और उससे कुछ पैसा। गणेश से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि गणेश को शुगर केन्स बहुत पसंद हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वर टेरिफाइड ऑफ गणेश। The garden was surrounded on all sides by thick forest, where many wild animals lived. है ना। तो जो टी गार्डन्स हैं, गार्डन में जितने भी लोग काम करते थे वो सब लोग गणेश से बहुत डरते थे। और गार्डन जो था या जो जंगल के पास था वो चारों तरफ से जंगल से, घने जंगल से घिरा हुआ था और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ रहते थे। देयर वर टाइगर्स, डियर एंड राइनोसॉर्स। वहाँ पे टाइगर्स होते थे, बाघ होते थे, हिरन होते थे और राइनोसॉरस यानी गेंडे, वो सब भी वहाँ पे होते थे। एंड देयर वर हर्ड्स ऑफ एलिफेंट, और वहाँ पे बड़े बड़े एलिफेंट्स के झुंड भी हुआ करते थे। जैसा कि आपको याद होगा, आपने जब नाउन पढ़ा था तो आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा था और कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा था हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जो एलिफेंट्स का झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो जो वो झुंड थे उन्हें लोग क्या कहा करते थे? द वर्कर्स कॉल्ड देम गणेश आफ्टर द एलिफेंट हेडेड गॉड। तो वहाँ पे जो लोग थे ना वो गणेश किसको बोलते थे? हाथी को बोलते थे। और ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि गणेश भगवान है ना, उनका तो हाथी का सर है ना, इसीलिए सब लोग जो हाथी होते थे उन लोगों को गणेश वहाँ पे बुलाते थे। These herds would fearlessly walk through the garden for food and destroy their valuable plants. और ये जो झुंड है, ये लोग ये क्या करते थे भाई? ये बिना डरे हुए जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते थे। उनको वहाँ पर डर ही नहीं लगता था क्योंकि वो लोग हैं, लोगों से क्या डरना है। वो फ्रीली पूरे गार्डन में घूमते थे, जो मन करता था वो खाते थे, जो नहीं मन करता था उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे और वहाँ पे लोग उनसे थोड़े परेशान थे। The workers had to take torches of fire and chase them away for all wild animals are afraid of fire. लेकिन तो वहाँ के लोग उन्हें भगाने के लिए फिर क्या किया करते थे? टॉर्च की रोशनी या फिर आग जला के, मशाल वगैरह जला करके उन एनिमल्स को भगाने की कोशिश किया करते थे। The children were very brave. Don't worry, they told Uncle Deepu. है ना। The children were very brave. वो लोग बच्चे जो थे दोनों, सोनू और सोनल, वो लोग कैसे थे? बहुत ब्रेव थे, यानी बहुत बहादुर थे। Don't worry, they told Uncle Deepu. We have made a torch with rags soaked in kerosene. तो वो बच्चे क्या कहते हैं? अरे अंकल आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने टॉर्च बना के रखी है। किससे? जो वेस्ट कपड़े वगैरह होते हैं ना, उसको लकड़ी में बांध करके या कुछ घास फूस टाइप का, उसको लकड़ी में बांध करके उसको वो लोग क्या करते हैं? केरोसिन में भिगा देते हैं। केरोसिन क्या है? मिट्टी का तेल है ना, और वो जलता है ना। ठीक है, तो वो जलता है जब हम जलाना चाहें उसको।
तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल तैयारी करके रखी है, हम उसको सोख करके रखते हैं मिट्टी के तेल में, तो गणेश आएगा तो हम उसे भगा देंगे, है ना। इफ़ गणेश कम्स वी विल चेज हिम अवे। सो सोनल एंड सोनू टेंडेड देयर पैक केयरफुली एंड केप्ट अ लुक आउट फॉर एलिफेंट्स। तो उन्होंने क्या कहा कि गणेश आएगा तो हम उसे भगा देंगे, है ना। तो सोनू और सोनल जो हैं वो लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने जो उनका शुगर केन का गार्डन है, खेत है, उसका ध्यान रखते थे। एक दिन क्या हुआ, आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेक आवर शुगर केन टू बाजार, सोनू सेड सोनू वन डे। एक दिन सोनू ने क्या कहा कि मुझे लगता है मेरा शुगर केन जो है वो तैयार हो गया है, अब मैं इसे एक दिन क्या करूँगा, फ्राइडे के दिन, इस फ्राइडे के दिन मार्केट लेके जाऊंगा। नेक्स्ट डे व्हेन सोनल रिटर्न फ्रॉम स्कूल देयर वाज नोबडी एट होम। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ, जब सोनल अपने स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है। शी वेंट आउटसाइड टू लुक एट शुगर केन। वो बाहर निकली तो उसने कहा चलो शुगर केन को देख लेते हैं। शी थॉट इट वुड सून बी रेडी फॉर मार्केट। उसने सोचा कि अब ये जो शुगर केन है जल्दी ही मार्केट के लिए तैयार हो जाएगा। She wandered down to the stream. It was a beautiful sunny day. वो टहलते टहलते कहाँ गई, झरने के पास, न जो छोटी सी पतली सी नदी थी ना, उसके पास गई। It was beautiful, बहुत सुंदर थी, और वो एक प्यारा दिन था, सनी डे था, सूरज निकला था। The birds were singing among the trees. चिड़िया भी गा रही थी। Everything was peaceful. सभी कुछ एकदम शांत था। Suddenly, Sonal heard a sound that startled her. अचानक से एक ऐसी आवाज़ सुनी सोनल ने जिसने उसे चौंका दिया। It was a soft sound which sounded like woof, woof. Sonal knew very well that it was Ganesh. और इस आवाज़ से सोनल को पता चल जाता है कि ये आवाज़ किसकी है, ये तो आवाज़ गणेश की है। She looked around widely and there, just across the stream, he stood. और जैसे ही उसने आंखें चौड़ी करके चारों तरफ देखा, उसने देखा बस नाले के दूसरी तरफ, या जो नदी थी उसकी दूसरी तरफ कौन खड़ा था, गणेश खड़ा हुआ था। He was huge and his two large tusks gleamed in sun. वो कैसा था, बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था, और उसके जो बड़े बड़े दांत होते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं बड़े, वो धूप में, सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। His trunk was swinging gently to and fro. और उसकी जो सूंड है वो लहरा रही थी हवा में एकदम ऊपर नीचे। And he was staring at the clump of sugar cane. और वो जो है वो कहाँ पे घूर रहा था, जो शुगर केन का खेत था उसकी तरफ घूर घूर करके देख रहा था गणेश। The torch. Sonal remembered the torch that they had made for such an occasion. तुरंत उसको याद आता है कि टॉर्च। She found it in corner, ready to be lit. उसने उसे जल्दी से कॉर्नर में मिल जाता है अपना मशाल, जो उसको बस जलाना था। But where? Oh, where were the matches? पर माचिस कहाँ हैं? Mother always kept them in kitchen near the stove, but they were not there. उसको याद आता है कि माँ तो इसे चूल्हे के पास ही रखती है, पर वो कहाँ चला गया। सोनल saw from the window that Ganesh was getting nearer. वो अपनी खिड़की से देखती है सोनल कि गणेश नज़दीक आते चले जा रहा था। Kitchen near. Sonal saw the getting nearer. She went outside and started at him. She was not afraid, only terribly worried. वो बाहर गई और वो उसको देखने लग गई। She was not afraid, only terribly worried. वो डर नहीं रही थी, पर वो बहुत चिंतित थी। All their hard work would soon be worth nothing. उसको चिंता किस बात की थी कि जो हमने इतनी मेहनत की वो सब बर्बाद हो जाएंगी। Then Sonal had an idea. उसको अचानक से एक आइडिया आया। Perhaps she thought, I can make him listen to me if I sing.
शायद मैं उसे अपनी बातों में लगा सकती हूँ, अपनी आवाज़ जो है उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित कर सकती हूँ अगर मैं गाना गाऊँ। अंकल राजू सेज दैट गणेश अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। तो वो क्या कहती है कि अंकल राजू तो कहते हैं कि गणेश को सब बातें समझ में आती हैं। सो क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम, सोनल sang टू द ट्यून ऑफ द बिहू सॉन्ग विच शी न्यू। उसको बिहू गाना आता था तो उसी सुर में वो गाना गाती है। ओ ग्रैंडफादर गणेश, यू आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वी ऑल बो टू यू। ओ ग्रैंडफादर गणेश, द फॉरेस्ट इज लार्ज एंड वाइड। वो क्या गाती है कि अरे दादा गणेश दादा, तुम तो जंगल के राजा हो, हम सब आपके सामने अपना सर झुकाते हैं और जंगल जो है वो तो आपके लिए बहुत बड़ा है और बहुत वाइड है। ओ ग्रैंडफादर गणेश, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। ओ ग्रैंडफादर गणेश, क्या कहती है कि ग्रैंडफादर गणेश, जहाँ से आप आए हैं वहीं आप चले जाएं। वो ताली बजाते बजाते ये गाना गा रही थी। For our hut is tiny and small, and the sugar cane that you see is to feed our family. Oh grandfather Ganesh, वो क्या कहती है कि जो ये छोटी सी हमारी झोपड़ी है ये तो बहुत छोटी है, और ये जो शुगर केन आप देख रहे हैं कि ये हमारी फैमिली का पेट भरने के लिए है। ग्रैंडफादर गणेश, जाओ यहाँ से। गणेश ट्विस्ट हिज ईयर्स एंड halted in the middle of the stream. और वो जो नदी थी उसके बीच ही में रुक जाता है और अपने कानों को फड़फड़ाने लगता है ना। He raised his trunk and sniffed the air. और वो अपनी सूंड को ऊपर की तरफ उठाता है और जो हवा है उसको अपने अंदर लेता है। Then as Sonal continued to sing, he turned and went back slowly. Once or twice he looked around longingly at the sugar cane. तो वो उसका गाना सुन करके धीरे से वो वापस मुड़ता है और जाने लगता है, पर जाते जाते वो मुड़ मुड़ करके शुगर केन के खेत को ज़रूर देखता है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद होता है और वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहा होता है गणेश कि ये बड़ा हो जाए तब मैं इसे खाऊंगा। But Sonal sang on without a pause, clapping her hands to keep time. पर सोनल जो है वो लगातार गाती रही बिना रुके, अपने हाथों को क्लैप करते हुए, एंड फाइनली विद वन लास्ट लो गणेश डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। और फिर अचानक से उसने देखा कि गणेश वहाँ से चला गया। सोनल, शी हर्ड अ क्राई एंड हर मदर केम रनिंग टू हग हर। उसने ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, उसकी मम्मी भागती दौड़ती आई और उसको गले लगा दिया। शी हैड सीन द एलिफेंट डिसअपियरिंग इनटू द फॉरेस्ट। उन्होंने हाथी को जाते हुए देख लिया था, तो वो घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। माई ब्रेव लिटिल गर्ल, नाउ आई हैव अ सन एंड अ डॉटर टू सपोर्ट मी, यू आर बोथ इक्वली गुड, आई एम लकी। उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, मुझे बहुत खुशी है कि अब मेरा ध्यान रखने के लिए एक सन और एक डॉटर है जो मुझे सपोर्ट कर सकती है, जो मेरा सहारा बन सकती है, और तुम दोनों ही बराबर बहुत अच्छे हो और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। When Sonu came home, he too was very happy and proud of Sonal. The whole village came to know about this incident. अब क्या हुआ, सोनू भी आया तो उसने जब सुना तो वो भी बहुत खुश हो गया और सोनल के ऊपर बहुत गर्व किया उसने। होल विलेज, धीरे धीरे सबको इस बारे में पता चला। नेक्स्ट डे बोथ सोनू एंड सोनल कट द शुगर केन. Sonal took a large piece and left it at the edge of the forest for Ganesh. She explained. उन्होंने अगले दिन ही खेत की कटाई की और उसमें से एक बड़ा गन्ना लेकर के सोनल कहाँ गई, जंगल के पास रख करके आ गई। किसके लिए? गणेश के लिए, है ना। And that evening, as Sonu and Sonal were helping their mother in the kitchen, they heard a deep bellow from the forest. It is Ganesh, said the children. He is saying thank you for the sugar cane. तो वो क्या कहते हैं, शाम में सोनू और सोनल वो अपनी माँ को हेल्प कर रहे थे, तब उन्हें जंगल से एक ज़ोर की आवाज़ आती है जंगल से
तो बच्चे कहते हैं माँ ये गणेश है, वो हमें थैंक यू कह रहा है गन्ने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि अगर हम बहादुरी से किसी भी समस्या का सामना करें तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, या हम उससे समस्या से हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं हो सकती, बल्कि हम उस समस्या को आसानी से अपने से दूर कर सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप सब लोगों ने इस लेसन से ये सीखा कि हम कितने भी छोटे हों, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी हिम्मत बड़ी है तो हमारी हिम्मत को बहुत बड़ा होना चाहिए, एंड वी शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड रेडी फॉर एवरी चैलेंज। Okay students, now let's go through the word meanings given on this page. Number one is scampered. Scampered means to run or go quickly and lightly, यानी कि जल्दी से भाग जाना, जल्दी से भागना. Second is weeds. Weeds means wild plants. Wild plants क्या होते हैं? ये वो plants होते हैं जो दूसरे plants के साथ grow कर जाते हैं, but इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती. They are unwanted plants. And third is wandered. Wandered means to move here and there, यहाँ वहाँ घूमना. Startled. Startled means shocked. Shock मतलब हैरान हो जाना, किसी चीज़ का शॉक लग जाना. नेक्स्ट इज ग्लीम्ड. ग्लीम्ड मीन्स शोन. शोन मीन्स कहीं चमकना और चमकाना. क्लम्प ऑफ शुगर केन. क्लम्प ऑफ शुगर केन मीन्स पार्ट ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने का हिस्सा. डीप बेलो. डीप बेलो मीन्स लाउड क्राई, ज़ोर से चिल्लाना. ओके. Now in the exercise portion we have the read and answer section, in which a question is take the correct answer. Now in this question you have to read the sentence and tick the correct option. Number 1, Sonal's mother worked in the dash. सोनल की मदर कहाँ काम करती थी? शुगर केन फील्ड में, ट्री गार्डन में या फिर फॉरेस्ट में? वो टी गार्डन में काम करती थी. So we will tick the B part, टी गार्डन. सेकेंड इज डैश वॉज द मैन ऑफ द फैमिली. मैन ऑफ द फैमिली कौन था? मैन ऑफ द फैमिली कौन होता है? जो घर के लिए रोजी रोटी कमा के लाता है, यानी कि घर के लिए कमाई करता है. तो घर कौन चलाता था? सोनल, सोनल्स मदर या फिर सोनल्स ब्रदर. सोनल्स ब्रदर वाज द मैन ऑफ द फैमिली. ना थर्ड इज वन डे अंकल राजू मेड देम अवेयर ऑफ डैश. एक दिन अंकल राजू ने उनको किसके लिए आगाह किया, किसके लिए चेतावनी दी? राइनोसोर्स के लिए, टाइगर्स के लिए या एलिफेंट्स के लिए? ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा चैप्टर्स में? एलिफेंट्स के लिए. सो वी विल टिक द ऑप्शन नंबर सी. देन फोर्थ इज वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ डैश. वाइल्ड एनिमल्स किससे डरते हैं? मैन से, फायर से या लाउड साउंड से? दे आर अफ्रेड ऑफ फायर. वो आग से डरते हैं. ओके. देन फिफ्थ इज गणेश halted in the middle of the dash. गणेश कहाँ रुक जाता है? किसके मिडल में, किसके बीच में रुक जाता है? शुगर केन फील्ड के बीच में, टी गार्डन के बीच में या स्ट्रीम के बीच में? यस, स्ट्रीम के बीच में. सो वी विल चेक द आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी. स्ट्रीम क्या होती है? आपको पता है ना? स्ट्रीम होती है नदी, छोटा सा नाला टाइप. ठीक है. नाउ बी क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. In this question you have to fill in the blanks. Number 1 fill up is Sonal finished school early and always dash home to help her mother. सोनल जल्दी से अपना स्कूल ख़त्म करके ऑलवेज हमेशा क्या करती थी? भागती थी. क्विकली. स्कैम्पर्ड क्या होता है? क्विकली रन, और क्विकली क्या कह सकते हैं? रन, और मतलब जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करती थी ताकि वो अपनी मदर की हेल्प कर सके. सेकेंड इज सोनल्स हाउस वॉज सिचुएटेड नियर अ लवली लिटिल डैश. सोनल का घर कहाँ सिचुएटेड था? किसके? एक छोटी सी लवली सी क्या थी वहाँ पे? लॉफिंग ब्रूक. लॉफिंग ब्रूक मतलब एक सुंदर सा कह सकते हो नदी थी. थर्ड इज सोनू हैड प्लांटेड सम डैश नियर द हाउस. सोनू ने क्या प्लांट किए थे अपने हाउस के बिल्कुल पास? शुगर केन. शुगर केन यानी कि गन्ने. फोर्थ इज ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वर टेरिफाइड ऑफ डैश. जितने भी ट्री गार्डन वर्कर्स थे वो किससे डरे हुए थे? टेरिफाइड मीन्स डरे हुए. किससे डरे हुए थे? गणेश से. एंड गणेश कौन था? एलिफेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज. फिफ्थ
Fifth fill in the blank is Sonal heard a sound that dash her. सोनल एक साउंड सुनी जिसने उसको क्या कर दिया, स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड मीन्स शॉक. वो उसको उसने उस साउंड ने उसको शॉक कर दिया. Six is Sonal took a large piece and left it at the dash of the dash. सोनल ने एक बड़ा पीस उठाया. किसका उठाया था बड़ा पीस? शुगर केन का. एंड लेफ्ट इट, और कहाँ छोड़ दिया? एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब जंगल के एज पे, यानी कि जहाँ पे जंगल स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे उसने छोड़ दिया. नाउ क्वेश्चन सी इज हु सेड टू होम, यानी कि किसने किसको कहा. नंबर 1, वी विल सेल इट एट द फ्राइडे बाज़ार. हम इसको फ्राइडे बाज़ार में सेल कर देंगे, बेच देंगे. किसने कहा? सोनू ने कहा. किसको? सोनल को. सेकेंड इज दैट इज़ अ लवली पैच ऑफ लैंड. ये बहुत सुंदर टुकड़ा है ज़मीन का. किस टुकड़े की बात कर रहे थे? जहाँ पे उसने शुगर केन लगाया था. तो ये किसने कहा था? अंकल राजू ने कहा था. किसको? टू सोनू एंड सोनल. थर्ड इज वी हैव मेड अ टॉर्च विद रैक्स सोक्ड इन केरोसिन. हमने एक टॉर्च बनाई है, यानी कि एक मशाल टाइप की बनाई है, जो किससे बनी है? विद रैक्स. रैक्स क्या होते हैं? जो बोरियां होती हैं और उसको सोख करके केरोसिन में, तो वो उन्होंने टॉर्च बनाई हैं जिससे कि लाइट आ सके. तो किसने ये बात किसने कही? किसको कही? सोनू और सोनल ने कही. किसको? जो अंकल राजू. फोर्थ इज आई कैन मेक हिम लिसन टू मी इफ़ आई सिंग. मैं उसको सुन सकता, आई कैन मेक हिम लिसन टू मी, वो मुझे सुन सकता है अगर मैं गाऊँ. ये किसने कहा? सोनल ने कहा. टू हर सेल्फ, अपने आप से कहा. नाउ फिफ्थ इज नाउ आई हैव अ सन एंड डॉटर टू सपोर्ट मी. अब मेरे पास एक बेटा और एक बेटी हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. ये किसने कहा? सोनल्स मदर ने कहा. टू सोनल. किसको? सोनल को. नाउ इन द डी सेक्शन, डी पार्ट, देयर आर सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू do these questions on your notebook. I hope you have done these questions on your notebook. Okay, now come to the play with words section. In this section, A part is add the correct endings. You have to add the correct endings. Correct endings means कि लास्ट में जो कुछ वर्ड्स के लास्ट में हम अटैच करते हैं कुछ वर्ड्स, ताकि वो कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकें. फॉर एग्जाम्पल, फुल ऑफ जॉय, इसको हम क्या कह सकते हैं? जॉयफुल. फुल ऑफ होप, होपफुल. थर्ड इज इन अ सैड वे, सैडली. ly इसके साथ हम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सैडली. फुल ऑफ थॉट, थॉटफुल. विदाउट अ होम, होमलेस. इन अ स्लो मैनर, स्लोली. विदाउट एनी केयर, केयरलेस. विदाउट एनी ट्री, treeless. Okay, here full means full of, ly means in a manner. in a manner means किस तरह से काम कर रहे हैं या किस तरह से कोई चीज़ हो रही है. लेस मीन्स विदाउट, कोई चीज़ किसी के विदाउट है, किसी के बिना है, तो हम उसको उसके लास्ट में लेस यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आपने यहाँ देखा कि विदाउट एनी केयर, जिसको कोई केयर नहीं है उसको हम क्या लिखते हैं? केयरलेस. विदाउट एनी ट्रीज़, जहाँ ट्रीज़ नहीं है, विदाउट है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्रीलेस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this B part, now we have to give a relationship term for this group of words. यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जिसमें कुछ एक रिलेशन ये डिपिक्ट कर रहा है. तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या रिलेशन होगा. ब्रदर्स डॉटर, यानी कि अगर किसी के भाई की डॉटर है तो वो रिलेशन में क्या होगी? नीस. ठीक है, उसको नीस बोलते हैं, भतीजी. सिस्टर्स सन, नेफ्यू. फादर्स फादर, ग्रैंडफादर. जो आपके पापा के पापा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर. ऑन्ट्स डाटर को क्या बोलेंगे? कज़न. वाइफ ऑफ वन सन, बेटे की वाइफ को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ. हस्बैंड ऑफ वंस डॉटर, बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ. वाइफ्स सिस्टर, वाइफ की सिस्टर को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ. ग्रैंड मदर्स मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर.
husband's brother, brother-in-law, uncle's son, cousin. Okay. Now next are the speaking skills and listening skills that you have to do yourself. Please read it carefully, and if you have any problem in this section, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.